हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर जरूरत की बातें करें तो इसके पहले जो कि हम लोग जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था उसमें जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल था वह अपनी पहचान बनाए रखा था उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर। लेकिन 1932 में हुंड और मुलिकन ने देखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और उस एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तब उसमें अपनी पहचान खो देता है। तब इस तरह से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें अनेकों लिमिटेशन रहा, जैसे कि कुछ कंपाउंड का बनना उन्होंने नहीं बता पाया था। ऑक्सीजन के बारे में जब बताया तब उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो कि पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसे बहुत सारे जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए हुंड और मुलिकन ने 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत की अगर इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात कर ले तो इंपॉर्टेंस पॉइंट यह है, अगर देखें तो फर्स्ट नंबर की बात कर ले, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तब उस एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद अपनी पहचान जो कि खो देता है। इसको इस तरह से लिख ले, एटॉमिक ऑर्बिटल अणु बनाने से अपनी पहचान खो देता है। अगर इसकी सेकेंड नंबर पॉइंट की बात कर लें तो सेकेंड नंबर पॉइंट इस तरह से कह दे कि जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर अणु बनाता है उस अणु में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो इसे इस तरह से लिख ले, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तो उसकी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल के समान होता है। इसे एग्जांपल के थ्रू इस तरह से समझे, सपोज यहां पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और यह एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करता है तब यहां से जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है इस तरह से, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो कि न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस अपनी पहचान खो देता है। लेकिन यहां पास यह बोला गया पॉइंट नंबर सेकंड पर कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा उतने ही संख्या में जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से यहां पास 1 और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, वैसे ही यहां पास 1 और 2 जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। थर्ड नंबर पॉइंट की बात कर ले तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि 2 प्रकार से बनाता है, जिसे एक को जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा जाता है या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो सेकेंड नंबर है उस सेकेंड नंबर को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर इसमें अगर देखा जाए एटॉमिक ऑर्बिटल से यहां पास, तो इस तरह से जो
मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है वह नीचे में है, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहा जाता है, और जो ऊपर में है उसे जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर इनकी एनर्जी की बात कर ले तो इनकी एनर्जी जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तब यह कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होता है उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके कंपेयर में जो कि कम ऊर्जा की होता है या कम ऊर्जा स्तर वाला मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में जो कि अधिक ऊर्जा स्तर वाला ऑर्बिटल बनाता है। इस तरह से, और अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करें या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर ले और उसके बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उतने ही अगर ऊर्जा के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बना ले तब उसे जो कि थर्ड नंबर दे सकते हैं नाम, जिसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाता है। और इस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि वह जो एनर्जी होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होता है, इसलिए यहां पास इन दोनों प्रकार के बारे में उल्लेखित किया जाता है। अगर बात कर ले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की, तो यह जो कि LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा ही जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है। होता इस तरह से है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल को जो कि तरंग फलन से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से अगर तरंग फलन, अगर मान लो इस एटम को A ले लूं और इस वाले एटम को जो कि B ले लूं, अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल में A एटॉमिक ऑर्बिटल और B एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में योग करें, तब उससे जो कि यहां पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है इसके योग से। और वैसे ही अगर तरंग फलन की बात कर ले, जो एटॉमिक ऑर्बिटल A है और जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो B है वह आपस में विनाशकारी हो, तब वहां पास जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का निर्माण करता है। रही बात जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल BO और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को AB ऑर्बिटल के साथ डिनोट कर दे। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उस पर जो कि जो लेम्डा है वह बॉन्ड बनाता है, और वैसे ही जो एंटी बॉन्डिंग होता है उस पर जो कि सिग्मा स्टार, पाई स्टार और जो कि लेम्डा स्टार वाला जो कि बॉन्ड का निर्माण करता है। तब इस तरह से इसको जो कि इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट के थ्रू पढ़ा जाता है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि अफबाउ रूल, हुन रूल और उसके साथ साथ जो कि पाउली के नियम के अकॉर्डिंग इसे भरा जाता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो दो तरह से भरते हैं। एक तो जो नाइट्रोजन है उसके पहले तक की और उसके बाद नाइट्रोजन तक की, इसे इस तरह से देख ले। अगर बात कर ले नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 2 तक के एलिमेंट्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाए तो हमें पता है जो नाइट्रोजन होता है जिस पर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे 1s2 2s2 और 2p3 भरा जाता है। और इस 3 ऑर्बिटल की बात कर ले तो इस तरह से जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी यहां पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग
तो यहां पर सिग्मा 1s2 भरा जाता है, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 लिखा जाता है। फिर अगर बात कर ले तो सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर जो कि पाई 2p x भरा जाता है, फिर पाई 2p y भरा जाता है और इन दोनों के एनर्जी जो कि समान होता है। उसके बाद सिग्मा 2p z भरा जाता है, फिर जो यहां पास पाई बना है उस पाई की जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ फिर से भरा जाता है 2p पाई पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। और अगर नाइट्रोजन के बाद वाले की बात कर ले, जो एटम होता है उनकी, तो इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भरा जाता है सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2, फिर सेम एनर्जी होता है पाई 2p जो कि y। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z, इस तरह से इसको भरा जाता है। देखिए यहां पास जो कि कॉमन हमें लग रहा है उस पर इस तरह से दिख रहा है हमको सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, लेकिन इस जगह में जो कि 2px पहले आया हुआ है और इसमें बात किया जाए तो यहां पास जो कि 2pz पहले लिखा गया है। देखिए नाइट्रोजन के पहले तक की जो ऑर्बिटल होता है इसमें यहां पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। सपोज इस नाइट्रोजन की ही देख लें तो इस नाइट्रोजन में जो कि 2p3 है और उसके पहले वाला ऑर्बिटल की बात कर ले, एग्जांपल बोरान कार्बन नाइट्रोजन, इन सब की बात कर ले तो इसमें क्या हो कि जो 2pz है या 2pxyz है वह खाली रहेगा या तो हाफ फिल तक की रहेगा। तब उस कंडीशन में यहां पर जो 2s और 2p है उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वह एनर्जी डिफरेंस जो कि कम होता है। और वैसे ही जो नाइट्रोजन के बाद जैसे कि फ्लोरीन नियान 2, इस तरह से एटम की बात कर ले तो इस एटम में जो 2pz है उसको पहले लिखा जाता है, क्योंकि यहां पर जो 2s और 2p है उसके बीच में जो एनर्जी का अंतर है वह जो कि अधिक है, इस वजह से इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इस पॉइंट को जो कि हमें एग्जाम के बेस पर याद करना जरूरी रह जाता है। वैसे ही इसकी अगर जो बॉन्ड ऑर्डर है उस ऑर्डर की बात कर ले तो देखिए जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तब हमें वहां पास बॉन्ड एंड ऑर्डर को भी बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से रहता है 1/2 और NB माइनस NA, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर को लिखा जाता है। और NB का मतलब जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो लिख रहे हैं यहां पर बंदी कक्षक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वैसे ही जो Na होता है वह जो कि एंटी बॉन्डिंग जिसे प्रतिबंधी कक्षक कहा जाता है पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर को इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कि
बॉन्डिंग कक्षक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रतिबंधी कक्षक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधा को, जो कि बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है, एक बार और देख ले, बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रतिबंधी आणविक कक्षकों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधा को, जो कि बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी में 0 रह जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वह अस्तित्व में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें चुंबकीय गुण, जिसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उस पर उस अणु की चुंबकीय गुण भी बताया जा सकता है। यह चुंबकीय गुण दो तरह से बताएंगे, एक डायामैग्नेटिक और एक जो कि पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इस तरह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उस पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह अगर पेयर फॉर्म पर हो तब उसे डायमैग्नेटिक कहा जाएगा, और अगर अनपेयर फॉर्म पर इलेक्ट्रॉन होगा तब उसे पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन 2 का बनना देख ले, और वैसे ही एक और देख लेंगे जिसे हीलियम 2 का बनना के कारण। देखिए हाइड्रोजन 2 का बनना अगर बात कर ले तो हाइड्रोजन जो कि एक हाइड्रोजन और जो कि सेकेंड हाइड्रोजन आपस में जुड़कर इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक, यह जो कि हाइड्रोजन है वह एटॉमिक ऑर्बिटल है, यह भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस पर जो ऑर्बिटल बनता है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और इस तरह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तब इसमें दोनों आपस में जुड़कर इस पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वह जो कि 2 हो जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह 1 होता है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और दोनों मिलाकर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वह इस पर 2 हो जाता है। इसे लिखे तो 1s1 लिखा जाएगा, इसे अगर लिखे तो इसे भी 1s1 लिखेंगे। लेकिन अगर इनकी बात कर ले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे बोले थे, यहां पास 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहां पास 2 इलेक्ट्रॉन जो कि भर दिए। उसके बाद इस तरह से ऑर्बिटल की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि इस पर अगर लिख भी ले तो यहां पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वह जो कि 0 होता है। जब इस तरह से जब बनता है तब इसकी हमें जो कि एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तब इसकी जो एनर्जी डायग्राम है इसे इस तरह से बनाएं। यहां पास बात कर ले एक एटॉमिक ऑर्बिटल और जो सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल है आपस में संयोग कर जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लेता है, जिसे सिग्मा 1s कहा जाता है, और विनाशकारी होकर जिसे सिग्मा स्टार 1s कहा जाता है। यह 1s है, यह भी 1s है। यह जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है, यह भी हाइड्रोजन का है, और यह जो कि हाइड्रोजन अणु का है। इसकी एनर्जी जो कि ऊपर की ओर चलते जाता है। सिग्मा 1s पर, यहां पर 1s पर जो इलेक्ट्रॉन 1 है, इस वाले 1s पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन सिग्मा 1s2 पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 है, तब इसे इस तरह से भरा जा सकता है। और इसको भरने के बाद जो कि हमें मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको निकालते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला 1/2 यहां पास NB माइनस NA जो कि इसकी फार्मूला था। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1/2 जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि नीचे की ओर है वह बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है। एंटी बॉन्डिंग पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है। इस कंडीशन में इसकी जो आंसर है 2/2 इज इक्वल टू जो कि 1, इसकी जो कि बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है तब उसमें हमको देखना था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बोले थे कि जो इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में है, और अनपेयर फॉर्म में होता तो वह पैरामैग्नेटिक होता। लेकिन यहां पास अगर बात कर ले तो पेयर फॉर्म में है, और पेयर में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि डाईमैग्नेटिक होता है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हीलियम की बात कर ले। अगर हीलियम मॉलिक्यूल्स में अगर बात करें तो यहां एक हीलियम की एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल से जो कि इस तरह से हीलियम 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बना लेता है। इस हीलियम पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इस पर भी 2 होता है। इस तरह से यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि 4 हो जाता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो 1s2 है। इनकी भी बात कर ले तो यह भी 1s2 है। अगर यहां पर जो बनता है उसके अकॉर्डिंग जो कि सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस तरह से सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 जो कि 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसकी अगर एनर्जी डायग्राम की बात कर ले तो इसकी एनर्जी डायग्राम इस तरह से बनेगा। यहां पास 1s ऑर्बिटल, इधर भी 1s ऑर्बिटल, उसके बाद जो कि इस तरह से सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग पर जो कि 2 रह जाता है, या 1s होता है या भी 1s होता है। इसकी एनर्जी की बात कर ले तो एनर्जी इस तरह से है। इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, इस पर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसमें सिग्मा 1s2 पर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। उसके बाद इसकी अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ले तो जस्ट अभी बोले हैं इसकी फार्मूला जो कि 1/2 Nb माइनस Na होता है। और Nb इज इक्वल टू जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर ले तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिर से 2 है। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/0। तो इस कंडीशन में इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वह 0 आ जाता है। और पहले भी बोले थे बॉन्ड ऑर्डर के 0 होने से नोट लिख लेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वह अगर 0 हो तो अणु अस्तित्व में नहीं होता है। तो यह अणु जो कि अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर ले तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वह जो कि डायामैग्नेटिक दिख रहे हैं, क्योंकि इस पर जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है उस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से वह डाईमैग्नेटिक बताता है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिर हाइड्रोजन 2 बनता है और हीलियम 2 नहीं बनता है, क्यों? तो एक रीजन तो यहां पर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के थ्रू यह आता है कि जो हाइड्रोजन 2 है उसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, हीलियम 2 की बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, और जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वह अणु जो कि अस्तित्व में नहीं होता है, इसलिए हीलियम 2 जो कि नहीं बनाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।